हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड 12 का वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ई एफ शुमाकर है। यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो ई एफ शुमाकर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईटीडीपी किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? आईटीडीपी किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर देख लेते हैं। आंसर कहता है कि आईटीडीपी का पूरा रूप होता है एकीकृत जनजातीय विकास योजना, और इसका उद्देश्य होता है जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। यानी आईटीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया कि एकीकृत जनजातीय विकास योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच है? ठीक है, यानी नेशनल वाटरवे जो है वो एक नंबर एक वो किस नदी के बीच में है, किन दो स्थानों के बीच में और किस किस नदी में है? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी, यानी गंगा नदी, भागीरथी नदी और हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। यानी ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है, और ये इलाहाबाद के प्रयागराज से शुरू होकर कहाँ जाती है? तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहता है कि गंगा नदी के किनारों पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? यानी गंगा नदी के किनारे पर गंगा नदी का जो प्रदूषण होता है वो उसका मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर देख लेते हैं। उत्तर कहता है कि गंगा नदी के किनारों पर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानवीय क्रियाकलाप है, साथ ही साथ औद्योगिक और कृषि गतिविधियां भी। यानी जो भी मानवीय क्रियाकलाप नदी के आसपास की जाती है वो औद्योगिक गतिविधियां, गंगा नदी के किनारे बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां होती है वो, और प्लस कृषि से रिलेटेड जो भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग होता है उन सभी से गंगा नदी का जो किनारा है या गंगा नदी क्या होता है? प्रदूषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? आंसर होगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका है, और भारत के कुल व्यापार का 61.67% व्यापार अमेरिका के साथ किया जाता है। यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी कौन है? अमेरिका है, और अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार होता है वो भारत के टोटल व्यापार का 61 अप्रोक्स 62% व्यापार किया जाता है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में कितने रेल जोन है? ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेल जोन है? आंसर होगा कि वर्तमान में भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या 19 है। यानी टोटल भारतीय रेल को 19 जोनों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है ना। टोटल भारतीय रेल जोन को 19 जोन में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुश और पुल कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? पुश और पुल कारक, आंसर देखते हैं। कहता है पुश और पुल कारक मुख्य रूप से प्रवास यानी माइग्रेशन या लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो पुश और पुल कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो मजबूरी में जाते हैं या तो उससे आकर्षित होकर जाते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? आंसर होगा, भारत में सीमांत श्रमिक
वह व्यक्ति होता है जिसने एक वर्ष में 183 दिनों से कम समय तक किसी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में काम किया हो। मतलब ये हो गया कि सीमांत श्रमिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी आर्थिक रूप से गतिविधि में क्या है 183 दिन से कम समय वो काम किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नो होना चाहिए था ये। ठीक है, ये 10 हो गया। क्या कहता है, भारत भारत में सड़क परिवहन की कोई 6 विशेषताएं लिखें। यानी भारत का जो 6 परिवहन सड़क परिवहन का जो 6 विशेषता है वो लिखना है, यानी गुण लिखना है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा। क्वेश्चन का मैंने आंसर कहता है कि भारत में सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता बताता है कि सड़क परिवहन सीधा यात्री के घर तक यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। यानी जो सड़क परिवहन है वो क्या करता है, सीधा दम घर के दरवाजे तक पहुंचाता है और घर के दरवाजे से आपको रिसीव भी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कहता है कि सड़क परिवहन का निर्माण पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी संभव है। यानी पहाड़ी सड़क का जो निर्माण है वो क्या है, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में भी कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में भी कर सकते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि सड़क के निर्माण और रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है। यानी सड़क को बनाने में और उसकी मरम्मत में क्या होता है कि बहुत कम खर्च होता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है कि अन्य परिवहनों की तुलना में सड़क परिवहन एक सस्ता साधन है। यानी अन्य जो सड़क के परिवहन है या अन्य जो परिवहन है, जैसे वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, ठीक है, पाइपलाइन परिवहन, उसके तुलना में सड़क परिवहन का जो मतलब परिवहन जो है वो क्या है, उसके तुलना में सस्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, फल, सब्जियों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सर्वोत्तम है। यानी ये वो सारे चीज़ों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सबसे अच्छा माना जाता है, जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कम दूरी की यात्रा के लिए भी सड़क परिवहन ही उपयुक्त होता है। यानी ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, कम दूरी की यात्रा अगर करनी हो तो उसके लिए भी सड़क परिवहन क्या है, एक सर्वोत्तम साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दूषित जल से होने वाले दो बीमारियों के नाम लिखें। यानी दूषित जल से जो भी बीमारी होती है उसके उसमें से किसी दो का नाम लिखना है। तो क्या है कि दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, परंतु हैजा और टाइफाइड इनमें से होने वाले दो मुख्य बीमारी है। दूषित जल से तो कई तरह की बीमारी होती है, लेकिन ये जो हैजा है और टाइफाइड, ये मुख्य रूप से दूषित जल से होने वाला एक माने नॉर्मल सा बीमारी है जो हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी इसी तरह से एमसीक्यू और सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी 100% गारंटी के साथ मैं आपको करा दूंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।